प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन जी की जीवन यात्रा हम उन्हीं के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और दिन प्रतिदिन कई नई बातों का मंथन चिंतन भी हमें महाराज जी की मेहर से करने का मौका मिलता है। और उनके चरणों में ये अर्जी है कि ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटे छोटे आचरण योग्य बातें हम उनकी कृपा से अपने व्यवहार में भी ला पाएं। तो कल की बीतक में महाराज जी अपनी हालत बता रहे हैं कि मैं वस्त्रहीन सा हो गया था, कपड़े का नाम निशान नहीं था, लेकिन तब भी मैंने यही सोचा कि जिस हालत में वो परमात्मा रखे उसमें ही रहना ठीक है। मैंने अपने भाग्य को बहुत जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो ऐसा करवट लेकर, ऐसी नींद लेकर बैठा जैसे कुंभकर्ण की नींद हो। उसने करवट ही नहीं ली। अंत में महाराज जी ने ये सोच लिया कि अब मैं अपने प्राणों का अंत ही कर दूं, क्योंकि जहाँ ना रहते हो परमात्मा, किसका करें मिलन आभास। नहीं रहेंगे अब इस जग में जहाँ ना परमात्मा का आभास। इतना खोज करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कसनी करने के बाद, अपने तन को जार जार कर देने के बाद भी जब उन्हें सदगुरु नहीं मिल रहे, परमात्मा का आभास तक नहीं मिल रहा, तो महाराज जी निराश से हो चले हैं और एक जगह पाषाण की शिला पर अपने इस दुर्बल काया को टिकाकर महाराज जी बैठ जाते हैं कि अब मैंने संकल्प ले लिया कि अब मैं मरकर ही यहाँ से जाऊंगा। किंतु वहाँ पर अर्धरात्रि में एक महात्मा आते हैं और बहुत ही अच्छा उन्हें सिखापन देते हैं कि आप गलत संकल्प किए हैं, इसका समय नहीं है अब, इसकी शोभा उसी वक़्त है, समय आएगा इसका जब। कि वो कहते हैं महाराज जी आपने क्यों ये संकल्प ले लिया मरने का, आपका समय अभी नहीं है। जब मृत्यु आनी होगी वो अपने समय से आएगी, तो समय से आई हुई मृत्यु ही शोभा देती है। आपने बिल्कुल गलत संकल्प ले लिया है, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के पीछे आता है संन्यास आश्रम। वक्त वक्त का करना अच्छा, वक्त वक्त की बातें अच्छी। वो समझाते हैं कि हर वक्त पर सही चीज़ ही सही होती है, सही वक्त पर सही कार्य करना ही उचित होता है। जैसे पहला ब्रह्मचार्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम की बात आती है। किंतु महाराज जी तो आरंभ से ही संन्यास आश्रम में रह रहे हैं। तो वो आत्मा वो समझाते हैं महात्मा कि वक्त जब आए जिस चीज़ का उसको करना ही अच्छा है। ये सुनकर महाराज जी अपना निर्णय बदल देते हैं और अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। प्रणाम जी।